जरूर। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे महलों या सोने चांदी के भूखे नहीं, बल्कि केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। इसी बात पर आधारित एक बहुत ही सुंदर और भावुक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। ये कहानी है असली पूजा की। कहानी भगवान शिव और एक लोटा जल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। माधव भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। एक बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। गांव के बड़े शिव मंदिर में मेला लगा था। दूर दूर से अमीर सेठ और जमींदार आए हुए थे। कोई सोने के कलश में दूध लाया था, तो कोई चांदी की थाली में महंगे फल और मिठाइयां। सभी भगवान शिव को अपना वैभव दिखा रहे थे। माधव के पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सुबह जल्दी उठा, मीलों दूर जाकर एक पवित्र नदी से अपने छोटे से तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर लाया। उसने सोचा, मेरे पास धन तो नहीं है, पर मेरे भोलेनाथ तो केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो नंगे पैर कड़ी धूप में चलता हुआ मंदिर की ओर जा रहा था। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा कोढ़ी भिखारी बैठा है। वो प्यास से तड़प रहा था और पानी पानी चिल्ला रहा था। वहां से कई अमीर लोग गुजर रहे थे, जिनके हाथों में दूध और गंगा जल के बड़े बड़े कलश थे, लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े की ओर नहीं देखा। सब मंदिर में पहुंचने की जल्दी में थे। माधव जब उस बूढ़े के पास से गुजरा तो उससे उस बूढ़े की तड़प देखी नहीं गई। उसने सोचा, मंदिर में पत्थर की मूरत पर जल चढ़ाने से पहले इस जीते जागते इंसान की प्यास बुझाना ज्यादा जरूरी है। शिव तो हर जीव में बसते हैं। बिना एक पल गंवाए माधव ने वो सारा पवित्र जल, जिसे वो मीलों दूर से लाया था, उस प्यासे बूढ़े के मुंह में डाल दिया। बूढ़े की जान में जान आई। उसने माधव को आशीर्वाद दिया। अब माधव का लोटा खाली हो चुका था। वो उदास मन से मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा, अब मैं खाली लोटा लेकर प्रभु के सामने कैसे जाऊं? वो वहीं बैठकर रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। आज मैं आपके अभिषेक के लिए जल नहीं ला सका। तभी मंदिर के अंदर से पुजारियों के चिल्लाने की आवाज आई। एक चमत्कार हो गया था। अंदर गर्भगृह यानी जहां शिवलिंग था, वहां से पानी बहने लगा था। शिवलिंग अपने आप गीला हो गया था, मानो किसी ने अभी अभी उस पर खूब सारा जल चढ़ाया हो। सभी लोग हैरान थे कि बिना किसी के चढ़ाए शिवलिंग पर जल कहां से आया। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाश से आवाज आई, माधव रो मत, तेरा जल मुझ तक पहुंच गया है। सभी लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। आवाज फिर गूंजी, मंदिर में चढ़ाए गए दूध और घी से मुझे उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी आज मुझे उस बूढ़े की प्यास बुझने से मिली है। माधव, तुमने उस प्यासे में ही मेरा रूप देखा और उसकी सेवा की। जिसने दुखी प्राणी की सेवा की, समझो उसने मेरी सबसे बड़ी पूजा कर ली। उस दिन सबको समझ आ गया कि भगवान शिव आडंबर से नहीं, बल्कि करुणा और दया से प्रसन्न होते हैं। माधव का खाली लोटा अमीरों के सोने के कलशों से जीत गया था। इस कहानी से सीख, भगवान शिव सिर्फ मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि इस संसार के कण कण में बसते हैं। लोटा अमीरों के सोने के कलशों से जीत गया था। इस कहानी से सीख, भगवान शिव सिर्फ मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि इस संसार के कण कण में बसते हैं। यदि हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वो सीधा ईश्वर की पूजा होती है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। हर हर महादेव।